અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને DRIએ મહારાષ્ટ્રમાં મેગા ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેમાં ઔરંગાબાદની ફેક્ટરીમાં કોકેઇન, કેટામાઇન અને એમડી ડ્રગ્સ બની રહ્યું હતું, જેનું રો મટીરિયલ તેમજ ડ્રગ્સ મળીને કુલ 500 કરોડનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. આ ફેક્ટરીની અંદર ડ્રગ્સ બનાવીને અલગ અલગ જગ્યાએ સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર હાલ આ સમગ્ર તપાસ સાથે જોડાયેલા છે. બીજી તરફ આટલા મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપાતા દેશની ટોચની સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ એક્ટિવ થઈ છે. એક રિપોર્ટ, ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ, અમદાવાદ. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के द्वारा हाल कुछ महीनों में 10 से ज़्यादा सिंथेटिक ड्रग के केस करने में आए हैं. इन केसों के बाद माननीय गृह मंत्री श्री और माननीय पुलिस कमिश्नर श्री द्वारा सूचना दी थी कि आप इन ड्रग्स के केसों में टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप तक सभी आरोपियों को पकड़ें, जिसमें कि पेडलर से लेकर फैक्ट्री तक पकड़ने की सूचना दी गई. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अंदर डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम और पुलिस इंस्पेक्टर बीबीआल के द्वारा एक इंफॉर्मेशन डेवलप करने में आई, जिसमें ये पता चला कि अहमदाबाद में जो केस जो हो रहे हैं उसमें जो ड्रग्स भेजने वाला जो है वो औरंगाबाद के एक MIDC विस्तार के अंदर एक फैक्ट्री से आ रहा है. इस इंफॉर्मेशन के ऊपर डीसीपी क्राइम ब्रांच के द्वारा DRI के अधिकारियों का संपर्क किया गया और वहाँ पर कंफर्म ये इंफॉर्मेशन मिली कि इस फैक्ट्री के अंदर सिंथेटिक ड्रग्स बन रहे हैं और उसके बाद DRI की टीमों के द्वारा वहाँ पर रेड करने में आई और पंचनामा करके गुना दाखिल करने में आया. ये जो केस हुआ है इसके अंदर फैक्ट्री से कुल 4.5 किलो मेफेड्रॉन, 4 किलो 300 ग्राम केटामाइन और 9 किलो 300 ग्राम वजन का मेफेड्रॉन का मिक्सचर मिला है. इस मिक्सचर और मेफेड्रॉन और ड्रग्स के मिलने के बाद जो मुख्य आरोपी है जितेश हिनोरिया, उसके बंगले पर जब रेड की गई DRI के द्वारा तो वहाँ पर 23 किलो कोकीन, 2 किलो 900 ग्राम मेफेड्रॉन और 30 लाख रुपए नकदी कैश मिला. और इस रेड के अंदर कुल ड्रग्स जो है 250 करोड़ के ऊपर क्वांटिटी मिली है. और DRI के द्वारा जो दो आरोपी हैं जितेश प्रेमजी भाई हिनोरिया और संदीप कुमार शंकर कुमावत, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. ये पूरा जो ये मोडस ऑपरेटिंग कर रहे हैं इसके सारे ग्राहकों से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ पता चला है? क्या अहमदाबाद के अलावा, गुजरात के अलावा अन्य राज्यों से ये लोग सबसे कारगर थे? जो मुख्य आरोपी है वो काफ़ी सालों से औरंगाबाद में केमिकल फैक्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है. 10 साल से ज़्यादा वहाँ पर अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करता था और उसने जब ये सिंथेटिक ड्रग बनाना शुरू करा कुछ सालों से, उसने अलग अलग जो एजेंट के थ्रू पैकेट बना के जो लग्जरी व्हीकल्स हैं उसके अंदर सामान की तरह अलग अलग राज्यों में, जिसमें कि गुजरात में अहमदाबाद, फिर महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, दिल्ली, तमिलनाडु, अलग अलग विस्तार में जो सिंथेटिक ड्रग्स है वो बेचता था. और इसके साथ साथ वो कीटामाइन यूरोप और अमेरिका के अलग अलग विस्तार में एयर पार्सल की तरह वहाँ पर सप्लाई किया करता था. अभी जो आरोपियों की धरपकड़ करके उनकी पूछपरछ चल रही है और जल्दी ही जो पूछपरछ है उसके अंदर और डिटेल आएंगी. ये जो मुख्य आरोपी है वो औरंगाबाद में रहता था और यहाँ पर कभी कभी विजिट करने आता था. अभी जो दो आरोपी हैं वो DRI के द्वारा उनकी धरपकड़ करी है, अरेस्ट किया है
और अभी उनकी रिमांड लेके और पूछपरछ कर रहे हैं और इनके द्वारा पूरी पूछपरछ करने के बाद और डिटेल्स पता चलेगी। अभी जो मुद्दा माल जो केस हुआ है उसमें 250 करोड़ से ज़्यादा सिंथेटिक ड्रग पकड़ा गया है। इसके साथ साथ दूसरी और जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर पकड़ा गया है उसमें लगभग 250 करोड़ के आसपास और जो मिक्सचर है जिसमें कि 400 से ज़्यादा केमिकल के जो मिक्सचर के बैरल पड़े हुए हैं वो भी वहां पर सीज किए गए हैं और अभी पूरा जो मुद्दा माल है उसको चेकिंग की कार्रवाई चल रही है। कई केमिकल जो हैं 10 जो केमिकल हैं उनको इस्तेमाल करके 5 दिन के प्रोसेस के द्वारा एक सिंथेटिक ड्रग बनाई जाती थी। इसमें जो कोकीन है ऐसा बताया जाता है कि उसके कुछ एक केमिकल जो हैं वो बाहर से भी मंगाए जाते थे और आरोपियों की पूछपरछ में और भी डिटेल्स आएंगी तो उसको शेयर किया जाएगा। इसमें ऐसा प्राथमिक रीते पूछपरछ में पता चला है कि वो अंगड़िया के द्वारा पैसे मंगाता था जिससे किसी को शक नहीं हो और ऐसे अपना नेटवर्क पे ऑपरेट करता था। ड्रग्स मिलना और उसको पकड़ना और उसको राज्य के अंदर घुसाना वो एक बहुत बड़ा करेक्शन होता है। तो कैसे क्या इस बारे में कुछ पता चलता है तफ्तीश में कि क्या वो कैसे राज्य के अंदर या गुजरात में या अहमदाबाद तक वो एक्सेसिबिलिटी पहुंचा रहा था, किन जगहों से पहुंचा रहा था? इसमें जो क्राइम ब्रांच के द्वारा हाल में जो केस किए गए ताजेतर के अंदर उसमें ये लोग अलग अलग पैकेट बनाकर जिसमें किसी को पता नहीं चले ऐसी वस्तुओं के अंदर ये छुपा के पैकेट के द्वारा भिजवाते थे और इनके जो पेडलर हैं उनको देकर ये आगे ड्रग सप्लाई किया करते थे। सर ये टोटल नेटवर्क केस में ये दो के अलावा और कितने आरोपी हो सकते हैं, कितने नंबर सामने आए सर? अभी डीआरआई की टीम के द्वारा इनको अरेस्ट करके आगे की कामगिरी चल रही है। उसमें दूसरे आरोपियों की भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी इसमें आएगी।